वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए और आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए करंटली क्या है। तो एक दूसरे की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए हम आज देखने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि ये वीडियो आपको जब भी मिलता है आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। अप्रैल मंथ की टैरो कोर्स की जो एनरोलमेंट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सो अगर आप सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो या फिर अपने लिए सीखना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो। और इस कोर्स से रिलेटेड जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर दिया है, तो आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। इंस्टा में भी मैंने पोस्ट किया है, तो आप इंस्टा में भी जाकर चेक कर सकते हो स्टोरीज़ में। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाए और आप अपने लाइफ के जो कनेक्शन की जो रीडिंग है, फीलिंग्स है, वो अगर अच्छी आती है, नेक्स्ट मूव अच्छी आती है तो उसे आप आराम से क्लेम कर पाएँ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ओके। साथ में कमेंट भी करें, शेयर भी करें। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए और इस कनेक्शन के लिए। उसके बाद हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेंगे, ओके। सो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं गाइस। ओके, तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा खामोश हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या सोचना चाहिए इस पर्सन के लिए या फिर इस कनेक्शन के लिए, क्या फील करना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, क्या फील नहीं करना चाहिए। आप मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में दिख रहे हैं जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ अच्छा सोचना सही होगा या नहीं होगा, कुछ बुरा सोचना सही होगा या नहीं होगा, और बहुत खामोश है। मतलब आपके अंदर में, आपके दिलो दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप किसी को खुल के बताएं, लेकिन आपको इस वक्त में लग रहा है कि आपको कोई समझने वाला नहीं है। ना कोई दोस्त है, ना कोई फैमिली वाला है, ना कोई भी नहीं है, ना आपके पर्सन है मौजूद। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो शायद आपके साथ ही रह जाएगी और आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो ऐसी वाली एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आ रही है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको कहीं से भी कोई आंसर नहीं मिल रहा, आपको कहीं से भी कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है आपके कनेक्शन से रिलेटेड, और ना आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ समझ आ पा रहा है, ना हिंट मिल रही है आपको। तो आप क्या सोचें और क्या नहीं, ठीक है, इस रिश्ते के लिए वेट करें या ना करें। तो कहीं ना कहीं आप एक टर्मोइल में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, खामोश हैं, चुप हैं आप, ठीक है। आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को भी दिलासा नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि जब मुझे लगता है कि आपने कोशिश की है दिलासा दिलाने की अपने आप को, ठीक है, पॉजिटिव रखने की, लेकिन जब जब आप ट्राई करते हो तब तक आपको रियलिटी याद आती है, आपके पर्सन से रिलेटेड पास्ट याद आता है। तब आपको लगता है कि क्या ये दिलासा देना या फिर ये पॉजिटिव रहना, क्या ये जो है फ्रूटफुल होगा, ठीक है, क्या इस कनेक्शन में कोई सच्चाई बची भी हुई है, क्या इस पर्सन की फीलिंग्स में कोई सच्चाई है, या फिर आप अपनी ख्याली पुलाव में जी रहे हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाले एनर्जीज़ में हो, आप बहुत ज़्यादा अनश्योर हो, ठीक है, और आपको बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है, ठीक है। पास्ट को लेकर सोचें या माफ़ कर दें, आगे बढ़ जाएं, या अच्छा सोचें कुछ ख़राब होने के बावजूद भी। तो अभी आप कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और साथ में ना आपको कोई अच्छा मतलब एक क्लियर प्रॉपर सजेशन कहीं से नहीं मिल पा रहा है, ना आंसर मिल रहा है कहीं से भी, और ना आप किसी को कह पा रहे हैं, किसी से पूछ पा रहे हैं खुल के, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर लगता है कि आप हर एक टाइम अपने पर्सन को याद करते हो, लेकिन जो इंटेंसिटी पहले हुआ करती थी, लाइक लविंग वाली, ठीक है, या फिर बहुत प्यार से याद करने वाली, वो इंटेंसिटी अब बहुत कम हो चुकी है। अभी बस ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है करेंटली जहाँ पर हाँ आप इस पर्सन को याद करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, या फिर दिन भर प्रे कर रहे हो कि अभी कॉल आ जाए या अभी मैसेज आ जाए।
ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि पहले जो आपकी इंटेंसिटी थी फीलिंग्स की, उसके मुताबिक मैं अगर कहूँ तो करेंटली मुझे लगता है कि बहुत फेड हो चुकी है वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो थॉट्स। अभी भी ये पर्सन आपके माइंड में है, लेकिन अब जो है आप, मुझे लगता है कि आप सही पाथ पर जाना चाहते हो। अब आप वही से सेम पैटर्न या कुछ गलत चीज़ इस कनेक्शन में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि भले रिश्ता अच्छा हो या ना हो, ये पर्सन आए या ना आए, एटलीस्ट आपको पता चले, ठीक है, एटलीस्ट आपको ईश्वर जो है रास्ता दिखाएं और फिर आप डिसीजन लेकर आगे बढ़ जाओ या फिर इस पर्सन को अपनाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अभी बिल्कुल भी डर नहीं रहे हो, या फिर आपके मन में कोई घबराहट नहीं है कि अगर ये रिश्ता नहीं चला, अगर ये पर्सन चले गए हमसे दूर तो क्या होगा। मुझे लगता है कि आपको ईश्वर पर बहुत अभी ट्रस्ट जो है आपका बढ़ चुका है, इस पर्सन से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड और अपने लाइफ में भी। तो अब आप बस सच जानना चाहते हो इस इंसान से रिलेटेड, इस रिश्ते से रिलेटेड, और इस कनेक्शन का भविष्य जानना चाहते हो पूरी तरीके से। उसके बाद अब आप रेडी हो कि भले अच्छा चीज़ निकल के आए, बुरा चीज़ निकल के आए, लेकिन सच्चाई ज़रूर निकले और उसके अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टिंग एनर्जी में आप हो अभी। आप डर के भागने में या झूठ को सच साबित करने में या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं है। आप उस अटैचमेंट पीरियड से निकल चुके हैं जहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत अटैच थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा तड़प थी आपको। तो मुझे दिख रहा है कि करंटली जो है ऐसी एनर्जीज बिल्कुल भी आपके दिलो दिमाग में इस पर्सन से रिलेटेड अभी नहीं है। अभी बस आप सच्चाई की तलाश में हो। आप बस चाहते हो कि ये इंसान आपको कन्फेस कर दे, या फिर आपको एटलीस्ट पता चले कि ये इंसान आपको अभी भी याद करते हैं भी या नहीं, ये आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, या भूल चुके हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग्स वगैरह भी बहुत देखते हो, लेकिन आपको क्लियर मैसेज चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि आप लोग पर्सनल रीडिंग हो सकता है आपने करवाया है बहुत जगह, लेकिन फिर भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है। तो तब उसके बावजूद भी आप कन्फ्यूजन में है। तो ये मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है, सो आपकी फीलिंग्स यही मुझे ज़्यादातर नज़र आ रही है, बिकॉज आपके लाइफ में मुझे लगता है कि आप करंटली बहुत सारी चीज़ों में फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे, अपने खाने पीने पे, ठीक है, अपने फैमिली में, मतलब जो चीज़ें अपने पर्सनल लाइफ में आपको फोकस करनी चाहिए, अब सारी चीज़ों में पूरी तरीके से कंटेनमेंट वाली एनर्जी में है। सारी चीज़ों को टाइम से पूरा करना, सारी चीज़ों में ध्यान देना, वो सब आप एकदम टाइम टू टाइम कर रहे हो, उसमें कोई वो नहीं है। बस आपकी जो इमोशंस है आपके कनेक्शन से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड, वो थोड़े स्कैटर्ड हैं। तो आप चाहते हो कि जिस तरीके से आप अपने सारी चीज़ों को समझ रहे हो, सारी चीज़ों में बैलेंस ला रहे हो, बस इस चीज़ में भी बैलेंस आ जाए, इस चीज़ में भी आपको समझ आ जाए कि आपको कहाँ पर कैसे एफर्ट डालने हैं, एफर्ट डालने हैं भी या नहीं, वेट करना है भी या मूव ऑन कर जाना है। तो आप बस उस एक वक्त का वेट कर रहे हो जहाँ पर या तो आपके पर्सन आपको आकर बता दे सच, या फिर आपको सच्चाई पता चल जाए, ठीक है, और आप उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले पाओ। तो इसी वाली एनर्जी में मुझे लगता है कि वेटिंग वाले पीरियड में आप हो। आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, ना कोई गलत डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि अब जो है ना, आप बस चुपचाप रुकना नहीं चाहते अनक्लियर एनर्जीज के साथ। आप चाहते हो कि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए अब, ठीक है, कि उनके दिल में क्या है, वो क्या चाहते हैं और मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये आपकी करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ, ओके, मेल्ट होने दूंगी पूरा, और फिर हम आपके पर्सन के भी फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए करंटली। Okay, let's start. ओके, सो आपके जो पर्सन है इस वक्त पूरी तरीके से प्रिटेंड वाली एंड एडजस्ट करने वाली एनर्जी में है। ठीक है, जिस तरीके से वो अभी जी रहे हैं, जिस तरीके से वो पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आप को, अगर वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं तो जिस तरीके से वो जी रहे हैं, जिस तरीके से वो शो कर रहे हैं, ओके, और जिस तरीके से वो रह रहे हैं, वो पूरी तरीके से प्रिटेंड वाली एनर्जी है। वो सिचुएशन में अगर वो आपसे दूर है तो वो खुश नहीं है, लेकिन वो खुश अपने आप को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर ये इंसान की रिसेंटली मैरिज हुई है या किसी और को ये डेट कर रहे हैं, तो उसमें वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कंटेनमेंट, जो फुलफिलमेंट उन्हें आपके कनेक्शन से आपसे मिलता था, वो उस चीज़ से वो जो चीज़ें हैं ना, वो इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से, इस मैरिज से इस पर्सन को नहीं मिल रही है। तो ये बस एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने ही एक्शन के अकॉर्डिंगली अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ऐसी वाली एनर्जी में है जहाँ पर ऐसा लगता है कि इनके खुद के ही कर्म है जो इन्हें अब हर्ट कर रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि इस पर्सन के दिल दिमाग में बहुत पछतावा है, बिकॉज अभी ये पूरी तरीके से प्रिटेंड मोड पर है, जहाँ पे ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये चाहते तो हैं आपको बताना, इनके दिल की बातें, कि चाहते हैं आपको बताएं कि ये आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, जो फीलिंग वो आपके साथ करते थे वो कहीं और ये नहीं करते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये नहीं कर सकते,
इस हाल में वो नहीं है, या ये समय बिल्कुल सही नहीं है, या फिर समय बीत चुका है, ठीक है। अब वो किसी भी हाल पर आपको आकर सच्चाई नहीं बता सकते। अब उनको सारी ज़िंदगी प्रिटेंड करके ही काटनी पड़ेंगी, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके, सैक्रिफाइसेस करके ही काटनी पड़ेंगी। तो ये वाली एनर्जी जो है क्लियरली मुझे दिखता है कि आपके पर्सन की करंटली है। तो किसी वजह से हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि देखिए, इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन को ऐसा करेंटली फील हो रहा है कि जो गार्डन में जो फूल खिला था, उस फूल को वो पसंद तो करते थे, और पसंद करने के वजह से उन्होंने क्या किया कि उस फूल को तोड़ लिया। और जब उस फूल को उन्होंने तोड़ लिया तो वो फूल जो है मुरझा गया, ठीक है, एक ही दिन में। तो उस चीज़ को ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है करेंटली कि वो आपसे कितना प्यार करते थे, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में कितना ज़्यादा जो है ना खुशी था, कितना ज़्यादा पावर था, लेकिन उन्होंने जो है एक चीज़ करके, कोई एक पर्टिकुलर चीज़, ठीक है, किसी तरीके का हर्ट करना या कुछ चीज़ों को तोड़कर उन्होंने जो है ना पूरी ही चीज़ का एंडिंग करवा दी, ठीक है। पूरी ही चीज़ की जो बेस है उसे हिला दिया, उसे तोड़ दिया, उसे बिखेर दिया, सपने टूट गए अब दोनों के, ठीक है। तो अब उस चीज़ को इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जो चीज़ पूरी तरीके से मिट चुकी है उसे वापस से शुरू कैसे करें, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी में है करेंटली। मुझे लग रहा है कि मन में बहुत पछतावा है, और ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं झूठा मास्क पहनकर ही लाइफ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। खुश नहीं है अंदर से, लव लाइफ से खुश नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपको शो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका समय बीत चुका है शो करने का, और अब वो किसी भी हाल पे आपको जता नहीं सकते अपने दिल की बातें, ठीक है। तो हो सकता है कि आप किसी और को डेट करने लग गए हो, या फिर आपकी शादी फिक्स हो गई है, या फिर इन जनरल इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप किसी और के साथ मूव ऑन हो ही गए हो। तो अब क्या फ़ायदा कुछ चीज़ों को बोलकर या अपनी फीलिंग्स को बताकर, अब तो आप किसी और के साथ ही आगे बढ़ चुके हो, अब तो आप अपने लाइफ में ही फुलफिल्ड हो, तो अब किस मुंह से आएंगे और क्या ही कहेंगे, और कहने के बाद भी क्या ही रह जाएगा कुछ अच्छा होने के लिए, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी में ये पर्सन करेंटली मुझे बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये इंसान जो है आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। ये इंसान आपसे अभी भी प्यार करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तब भी, लेकिन जो है ना एक मार्क्स पहने हुए हैं ये इंसान, जिसकी वजह से हो सकता है आपको लगता है, आप कन्फ्यूजन हो जाते हो, आपको लगता है कि ये आपके बिना तो बहुत खुश हैं, ये आपके बिना तो बहुत मज़े से जी रहे हैं, लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी याद आती तो शायद वो आपसे बात कर लेते, कॉन्टैक्ट कर लेते, लेकिन ये सच नहीं है, ठीक है। इस पर्सन की हो सकता है अपब्रिंगिंग ऐसी है कि खुद पहले से आकर रीच आउट करना या फिर अपनी गलती को मान लेना, इस पर्सन को मंजूर नहीं वो चीज़, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान जो है ना प्रिटेंड करना ही बेहतर समझते, इग्नोर करना बेहतर समझते हैं, इसके बजाय कि आकर माफ़ी मांग ले या फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मुझसे ये गलतियाँ हुई। तो ये इंसान उन सारी चीज़ों को मानने वालों में से नहीं है, बहुत स्टबर्न पर्सन नज़र आ रहे हैं। मतलब जो मैंने किया ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गलती हुआ तो हुआ, मुझे माफ़ी नहीं मांगना, मैं क्यों मांगूँ, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी है। लेकिन इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है दर्द इस बात का है इस पर्सन को कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ इनके पास थी, जो खूबसूरत चीज़ इनके पास थी, उन्होंने खुद उस चीज़ को तोड़ दिया, और अब जो है बाकी जगहों में, बाकी चीज़ों में, बाकी इंसानों में वही चीज़ को ढूंढने निकले हैं जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये एनर्जी है। ओरिजिनलिटी होती है, ठीक है। आप कितना ही कॉपी करोगे तो वो सेम टू सेम नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि यह पर्सन जो है, इन्होंने हो सकता है कोशिश किया हो कि कहीं और एडजस्ट कर ले, किसी और से बात कर ले, किसी और के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करे, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर ले ताकि फीलिंग्स आ जाए, बट आती नहीं है, और इस चीज़ को वो समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है। और अगर ये नो कॉन्टैक्ट है, एकदम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, गारंटीड चाहते हैं, और आपकी बात भी होगी, ठीक है। और तब आपको पता भी चलेगा कि कैसे ये इंसान तड़पते थे आपके लिए, कैसे ये इंसान बात करना चाहते थे लेकिन ये करते नहीं थे। अभी हो सकता है कि आपको इम्पॉसिबल सा लगे, आपको ऐसा लगे कि हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। हम जब किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हम अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंगली सोचते हैं कि हम उनकी जगह रहते तो क्या करते, लेकिन अब उनकी लाइफ है, वो अलग तरीके से उस चीज़ को पोर्ट्रे कर ही सकते हैं, इज़न्ट इट। तो यही वाली बात है कि ये जो इंसान है ना, बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं आपसे इस वक्त, लेकिन बहुत ज़्यादा पछतावे में है, इस चीज़ को ही बार बार सोचे जा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज़ को तोड़ दिया, किस तरीके से आपका भरोसा तोड़ दिया, किस तरीके से जो है ना कुछ ही पलों में उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें थी। मुझे लगता है कि कुछ इम्पल्सिव डिसीजन इस पर्सन ने ज़रूर लिए हो सकता है कि तुरंत किसी और से शादी के लिए हाँ कर दी हो, किसी और को अपना बना लिया हो तुरंत, ठीक है, या फिर आपसे झगड़ा करके हो सकता है किसी और को डेट करने लग गए हो, किसी और से फ्लर्ट करने लग गए हो, आपको अचानक से ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और फिर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं की। तो अब उनको वो पछतावा हो रहा है कि उन्होंने गुस्से में आकर या फिर जल्दबाजी में आकर या डाइवर्ट होकर क्या क्या चीज़ें जो है ना ख़राब कर दी, और अब किस मुंह से आकर आपको कहेंगे, माफ़ी मांगेंगे या बोलेंगे भी। उनको बोलने में भी शर्म लग रहा है अपने आप से, खुद से ही शर्मिंदा फील कर रहे हैं इंसान करेंटली, ठीक है।
तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग इसी तरीके से मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कश्मकश में फंसे हैं और बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं इस बात से कि उन्होंने बहुत गलतियाँ की और उन्होंने जो है ना कभी भी आपसे मौका नहीं मांगा, ठीक है, और कभी भी आपसे माफ़ी तक नहीं मांगी और ना कोशिश किया कि चीज़ें ठीक हो, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तो बहुत लेट हो गया है, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है पेनफुल है इस पर्सन के लिए ही, क्योंकि ये इंसान चाहते तो हैं आपसे एक्सप्रेस करना, लेकिन वो चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खुद ही उनको ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट डिजर्विंग एट ऑल, ठीक है। वो डिजर्व ही नहीं करते कि आप उन्हें माफ़ कर दो या फिर आप उन्हें दूसरा मौका दे दो, ठीक है। उन्हें खुद से ही शर्म आ रही है, अपने ऊपर शर्म आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने ज़रूर की है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। अब उनके चैनल मैसेजेस देख लेंगे, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी। ओके, साइड में रख देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस जो आपसे कहना चाहते हो। कि वन बाय वन देखते हैं। ओके, सबसे पहले है योर एब्सेंस मेक्स मी सैड। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा उदास है, अगर आप उनसे दूर जा चुके हो तो बहुत ही ज़्यादा उदास है वो इस वक्त। देन वी हैव आई लाइक योर लिप्स, आई लाइक योर आईज, आई लाइक योर इनोसेंस, प्लीज़ नेवर चेंज योर सेल्फ। तो हो सकता है कि आपके पिक्चर्स वगैरह बहुत देख रहे हों, अगर उनके पास है तो, या फिर सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हों, और वो चाहते हैं कि आप जिस तरीके से हो, जितने क्यूट हो, वैसे ही आप हमेशा रहो, और इन्हें आप बहुत पसंद हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको। देन वी हैव डिवाइन लव। यस, तो इस पर्सन को अब ऐसा फील हो रहा है कि ये डिवाइन लव है, और उन्होंने जो है अपने ही हाथों से उस चीज़ को तोड़ दिया, ठीक है, खुद ही ख़त्म कर दिया, जो कि इतना ज़्यादा अपने आप को लकी मान रहे हैं वो आप, ठीक है, कि कितनी ज़्यादा लकी थे कि उन्हें एक डिवाइन प्यार मिला, लेकिन उन्होंने उस चीज़ की कद्र नहीं की जब उन्हें करनी चाहिए थी, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं। पहले मैसेजेस सारे निकाल लेते हैं, फिर वन बाय वन देखेंगे। ओके, सो वी हैव हमारा प्यार लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। तो यस, इनको ऐसा लगता है कि एक ऐसा प्यार है, मतलब एक सोल टू सोल जो होता है ना, रिकॉग्निशन, एक अटैचमेंट, वो उन्हें फील होता है, मतलब एक ऐसा प्यार जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को जाकर, ठीक है। और उनको अपने कामों पर भी बहुत शर्म है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या है, मतलब फ्यूचर है भी या नहीं। इतना प्यार है जो कि हम बोल भी नहीं पाते, ना कुछ कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की चल रही है। डाउन टू अर्थ, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सच्चे पर्सन हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सनालिटी के बारे में सोच रहे हैं कि आप कितने सच्चे थे, डाउन टू अर्थ थे, आपके अंदर कोई भी एटीट्यूड या कोई भी प्राइड वगैरह नहीं था, और इतने अच्छे इंसान को इन्होंने गंवा दिया, ऐसी वाली एनर्जी चल रही है। या फिर इतने ज़्यादा अच्छे इंसान को इन्होंने जो है ना दुख दिया। फ्यूचर स्पाउस, वाओ। तो हो सकता है कि ये इंसान सोच रहे हैं कि ये इंसान आपसे ही शादी करेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए, ठीक है। और ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मतलब आगे आने वाले वक्त पर हो सकता है कि आपकी शादी इसी पर्सन से हो, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली। वी हैव जे, तो जे लेटर हो सकता है आपके पर्सन का, या फिर कुछ जे कुछ भी हो सकता है जे से, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। देन वी हैव डिवाइन टाइमिंग ऑन वर्क। तो आपके रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, ना ही दुखी होने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे आपकी एनर्जी में पीक हुई है, आप बस सरेंडर करो, और डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो चीज़ें ज़रूर बेहतर होंगी आपके रिश्ते में। यू आर ओनली माइंड। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस फील हो रहा है, पॉजिटिव हो रही है इंसान करंटली, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बस उनके हो, और उन्हें ऐसा बार बार फील होता रहता है कि शायद आप किसी और से बात कर रहे हो, या किसी और से कनेक्ट हो गए हो, किसी और को डेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सोच कर ये बर्दाश्त नहीं कर पाते अपने आप को। वी हैव रिच एंड स्टेबल। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा रिच एंड स्टेबल पोजीशन पे देख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, या बहुत ज़्यादा रिच हो चुके हैं, या फिर आप अपने प्रोफेशन में बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं ये इंसान। ओके, मैनिफेस्ट, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलना भूल गई थी, मुझे यहाँ पर एनर्जी आई थी कि इंसान आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ टेक्निक्स तो ये ज़रूर अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है आप भी कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन भी कर रहे हैं। काश अभी तुम मेरी बाहों में होते,
ठीक है। तो यस, डेफिनेटली आपको अपने पास चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करके रखें डॉल की तरह। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।